बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 50,000 लोगों को दी राहत। पुनर्वास के लिए बनानी होगी योजना। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वहां रह रहे हैं वो भी इंसान हैं। वे दशकों से रह रहे हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। राज्यों को भी कुछ करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहीं रेलवे की तरफ से कहा गया है कि वे वहां वंदे भारत चलाना चाहते हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है। दरअसल पिछले साल जनवरी में हल्द्वानी में नियोजित बेदखली अभियान से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि सबसे बड़ी बात यह है कि वे इंसान हैं और वे दशकों से वहां रह रहे हैं। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है। जस्टिस भुइयां ने कहा, रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसके लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे की बात को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बैलेंस करने की जरूरत है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर क्या योजना है। वहीं रेलवे ने रिकॉर्ड पर कहा है कि उन्हें अपनी जमीनों के बारे में जानकारी नहीं है। आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करने की वजह से हमें आपके कलेक्टरों को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराना चाहिए? कोर्ट ने कहा, अगर आप वो जमीन का हिस्सा चाहते हैं तो पहले हमें बताएं कि आपको कितनी जमीन चाहिए और फिर आप पुनर्वास कैसे करेंगे। फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर किसी दूसरे लैंड को लेकर विकल्प को तलाशने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जल्द कार्रवाई की जरूरत है। वहां पर 4,365 घर हैं, जिनमें 50,000 से ज्यादा की आबादी है। कोर्ट ने कहा, सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियो और फोटोज भी दिखाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि कई परिवार तो सालों से वहां रह रहे हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि वो जमीन की पहचान करें जहां लोगों को शिफ्ट किया जा सके। इस मामले में केंद्र सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी पुनर्वास योजना को लेकर आपस में बैठक करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमत हो। जो परिवार प्रभावित है उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। 4 हफ्तों के भीतर इस योजना पर काम हो जाना चाहिए। हम 5 हफ्ते बाद 11 सितंबर को मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा, 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब हम उस स्टे को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से रेलवे स्टेशन में बहुत नुकसान हुआ। कोर्ट ने पूछा कि रेलवे की अतिक्रमित जमीन से दाईं ओर नदी और रेलवे लाइन है। मान लीजिए आपको रेलवे लाइन को बहाल करना है और खतरा आसान है, तो आप क्या प्रस्ताव दे रहे हैं? एएसजी ने कहा, ये पहाड़ियों के शुरू होने से पहले का अंतिम स्टेशन है। वंदे भारत जैसी योजना की परिकल्पना की गई है। उस अतिक्रमण हटाए बिना हमारे पास जगह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आजादी से पहले या बाद में दशकों से वहां रह रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र ने याचिका दायर कर पिछले साल 5 जनवरी के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में उस 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिस पर रेलवे ने दावा जताया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जैन भुइयां की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को ये योजना बतानी होगी कि इन लोगों का कैसे और कहां पुनर्वास किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछा, आपने कोई नोटिस जारी किया था? आप PIL के पीछे क्यों पड़े हैं? अगर वहां अतिक्रमणकारी है तो रेलवे को उन्हें नोटिस भेजना चाहिए था। आप कितने लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं? इस पर एएसजी भाटी ने जवाब दिया, 1200 झोपड़ी। कोर्ट ने कहा, अगर वे अतिक्रमणकारी भी हैं तो वो है तो इंसान ही।
वे दशकों से वहां रह रहे हैं, ये सब पक्के मकान हैं, कोर्ट निर्दयी नहीं हो सकता। लेकिन वो अतिक्रमण जैसी चीजों को बढ़ावा भी नहीं देगा। जब राज्य सरकार के सामने ये सब हो रहा था तो आपको कुछ करना चाहिए था। कोर्ट ने आगे कहा कि ये लोग आजादी से पहले भी वहां रह रहे थे, तो इतने सालों से सरकार क्या कर रही थी। रेलवे के मुताबिक इस जमीन पर 4,365 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जबकि इस पर रह रहे लोग हल्द्वानी में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस जमीन पर उनका मालिकाना हक है। इस विवादित जमीन पर 4,000 से अधिक परिवारों के करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। गौरतलब है कि एक जनहित याचिका में कहा गया कि रेलवे स्टेशन के पास गौला नदी में अवैध खनन हो रहा है। याचिका में कहा गया कि अवैध खनन की वजह से ही 2004 में नदी पर बना पुल गिर गया। याचिका पर कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा। रेलवे ने 1959 का नोटिफिकेशन, 1971 का रेवेन्यू रिकॉर्ड और 2017 का लैंड सर्वे दिखाकर कहा कि ये जमीन रेलवे की है, इस पर अतिक्रमण किया गया है। हाईकोर्ट में ये साबित हो गया कि जमीन रेलवे की है। इसके बाद ही लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया। लोगों ने जमीन खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इन लोगों का भी पक्ष सुनने को कहा। लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने इस इलाके में अतिक्रमण की बात मानी। बीते 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे से अतिक्रमण की बात मानते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया। इस बीच 2 जनवरी को प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है।